हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। जैसे कि आप पहले भी नंबर सिस्टम की क्लासेस देख चुके हैं और आगे भी आज नया पैटर्न लेकर के आया हूं, जो कि क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे आकर के बात करते हैं सीधे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, संख्या 417Z8 में जड़ का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, जैसे कि सॉल्यूशन संख्या दी हुई है 417Z8। क्या कह रहा है ये? 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इसे क्या पूछ रहा है? जड़ का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जड़ का मान। तो हम क्या करेंगे, इसमें जड़ का मान निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें क्या होता है, 9 से पूर्णतः विभाजित का एक कंसेप्ट होता है, एक नियम होता है। जो भी वैल्यू दी होती है 417Z8, इन सभी संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 417Z8 अपॉन 9 बराबर, इनका सभी का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। जैसे कि 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 8 20, कितना गया 20 प्लस जेड अपॉन के 9। अब 20 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 के पढ़े में ऐसी कौन सी संख्या आएगी 20 से आगे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अगर हम जड़ की जगह कितना रख दें, 7 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 27 अपॉन के 9। यानी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जड़ का मान कितना आया हमारा 7 आया। कितना? इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। या इसे हम एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 417Z8 अपॉन के 9। ऐसी संख्या देखिए जो 9 से पूरी विभाजित हो, यानी कि दो संख्या को जोड़, जैसे कि 8 और 1 9, कितना हो गया इन दोनों का योग 9 हो गया। यानी कि 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। बची क्या संख्या 4 और 7। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 4 4 7 और 4 11 प्लस के जड़ अपॉन के 9। तो ऐसी कौन सी संख्या 11 में जोड़ें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 11 में ऐसे कौन सा मान रखें कि पूरा कट जाए। तो 11 से आगे कितने आएगी, ऐसी संख्या 18 आएगी। यानी कि 9 दूनी 18। तो इसमें कितना जोड़े, यानी कि कितना जोड़े, जड़ में 11 में 7 जोड़े, यानी कि कितना हो जाएगा ये 18/9। ये भी पूरा पूर्णतः विभाजित। तो इसका आंसर कितना आया 7। आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों मेथड आपको अपने आप से आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 156x942 में x का मान क्या होगा जिससे यह है संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या कह रहा है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए करते हैं। जैसे संख्या दी है, कितनी संख्या दी हुई है 156x942। किससे कह रहा है ये, 11 से। किससे? 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें क्या होता है 11 से पूर्णतः विभाजित क्या होती है। जो भी ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें क्या करेंगे, इन्हें अपने दाएं से इनको नंबर देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अब क्या करेंगे, इसमें जो भी सम संख्याएं हैं उन सभी का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर कितना, 0 के बराबर आ जाए या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि अब हम सीधा करते हैं क्वेश्चन में। जैसे देखते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, पहले इसमें हम सम क्या ले लेते हैं, विषम संख्या ले लेते हैं। जैसे कि 2 2 9
11, 11 6 17, 17 1 18, यानी कि विषम संख्या कितनी है 18। अब देखते हैं सम संख्याएं, 4 और 6, 4 और 5 9, कितना है 9 प्लस के x, यानी कि दोनों सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्या का योग का अंतर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यानी कि आप देखते हैं कितना ये 18, माइनस के अंदर कर दो गुना, माइनस के x बराबर के 0, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, 18 में से 9 गए 9, माइनस के x बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया 9 आ गया। या हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 18 माइनस के 9 प्लस के x बराबर कितना 0। क्या करना है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्या यानी कि x में ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये 18 के बराबर आ जाए, कितने क्या रखें ऐसी संख्या जो 18 के बराबर आ जाए। जैसे कि 9 इसमें पहले ही है, अगर इसमें हम 9 रख देते हैं, यानी कि 18 माइनस के 9 प्लस के 9 अपोन के कितना 11, यानी कि कितना हो गया ये 18, कितना हो गया 18 माइनस के 18, यानी कि क्या हो गया ये 0 के बराबर आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार बच्चे इनको गलत करके आ रहे हैं, तो इन पे क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चनों को लगाइए अपने से, बार बार देखिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 72 से विभाजित हो तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि संख्या दी है, जैसे कि क्वेश्चन में संख्या दी है 134, कितने दी है 134x 58y, किससे कह रहा है ये 72 से पूर्णतः विभाजित हो और 2x प्लस y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो 72 दिया है सबसे पहले इसके 2 गुणनखंड करेंगे। जैसे क्या क्या करेंगे, 8 निम 72, 8 निम 72 मैंने आपको बताया था 9 का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। और क्या 8 का क्या होता है, 8 का होता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि पहले करते हैं, जैसे ये लास्ट की 3 डिजिट दी हुई है, हमारी लास्ट की 3 डिजिट दी हुई है, कितनी दी हुई है 58y, किससे 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, किससे 8 से। जैसे कि हम 8 से इसको क्या करते हैं, काटते हैं, 8 सत्ते 56, कैरी 2, कितना बचा 2, यानी कि 2y अपोन के 8, यानी कितना बचा 2y बचा। अब y का मान ऐसा कितना रखें कि 8 से पूरा पूरा कट जाए। अगर हम y की जगह रख दें 4 रख दें, यानी कि कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बटे 8, 8 तिया 24, पूरा पूरा कट गया, कितना पूरा पूरा कट गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 4 आ गया, y का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया 134x 58, अभी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करना है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से कब होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें देखिए किसी संख्याओं का सम 9 आ रहा है क्या, जैसे 1 और 8 का मान कितना आ गया 9, 9 से 9 कैंसिल। जैसे कि 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल। अब बचा कितना, अब बचा कितना हमारा 3 4x बचा, कितना बचा 3 4x। अब क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे, 3 और 4 7, 7 प्लस के x बटे 9। अब x की जगह ऐसा क्या मान रखें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर x की जगह हम 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x प्लस के y। अब देखिए 2x प्लस के y दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना आया 2 आया, प्लस के y का मान कितना आया हमारा 4 आया, कितना आया 4। क्या कर दिए 2 की गुना कर दिए, 2 दूनी 4 प्लस के 4,
तो आंसर कितना आ गया हमारा 8। कितना आंसर आ गया 8। देखिए एक बार और समझाता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन में कहा है 134x 8yy कोमा 72 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें 72 दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 72 के ऐसे दो गुणनखंड कर देते हैं। ये 8 × 72। तो इसका 8 का जो एक रूल होता है, तो 8 का जो रूल होता है, लास्ट की 3 संख्याएं जो होती हैं वह क्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या होती है 8 से तीनों संख्याएं विभाजित हो। तो हमने क्या करा, लास्ट की 3 डिजिट ले ली 5 8y अपॉन के 8। अब क्या करते हैं हम इसको काटते हैं। जैसे 8 सत्ते 56, बचा कैरी कितना बचा 2, यानी कि 2y आ गया, 2y अपॉन के 8। तो इसको क्या करा हमने y की जगह ऐसा मान रख दिया ताकि 8 से पूर्ण डिवाइड हो जाए, यानी कि 8 या 24। कितना आ गया 24, पूरा कट गया। तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार से संख्या हमने फिर से 134x 58, अब y की जगह क्या रख लिया, मान 4 रख लिया। तो क्या हो गया 9 से ये विभाजित होगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, दो संख्या का योग कितना हो 9 हो। जैसे 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये क्या हो रही है पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है। बचे की संख्या कितनी 3 4 और x, तो कितना 9 से पूर्ण से डिवाइड होगा। इन सभी संख्याओं का योग करते हैं, 4 3 7 प्लस के x की जगह ऐसी कैसी वैल्यू रख, कौन सी वैल्यू रखें जो 9 से पूर्ण विभाजित। तो x की क्या रख दी हमने 2 रख दिया, तो x का मान 2 आ गया और 2 का वैल्यू यहाँ रख दी प्लस के 4 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं जो कि पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। यही क्वेश्चन मैं उठा कर लाया हूं जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 9y, क्वेश्चन में वैल्यू दी है 9y8071 किससे 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी मैंने आपको एक बताया था कंसेप्ट, क्या बताया था, 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या में अपने दाएं से नंबर देंगे इसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इनका योग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, सम का करते हैं। 7 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हो गया 23, 15 और 9 कितना होता है 23। अब विषम संख्याओं का देखते हैं, जैसे कि 1 0 y, यानी कि कितना हो जाएगा y प्लस के 1 का अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए 0, या क्या हो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो। जैसे कि अब आप देखिए y के अंदर ऐसी कौन सा संख्या रखें कि या तो वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए या 0 के बराबर आ जाए। अगर हम y की जगह एक रख दें, सॉरी क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है जोड़ने में। जैसे कि 7 8 7 कितना हो गया 15, 15 9 24 कितने होते हैं 24 होते हैं। कितने होते हैं 24 होते हैं। अब देखिए, अब y में कितना मान रखें कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर 11 y की जगह हम क्या रख दें, एक वैल्यू रख दें। कितने रख दें, एक वैल्यू। तो देखते हैं 4 माइनस के कितना हो गया 1 प्लस के 1 अपॉन के 11 बराबर कितना हो गया 24 माइनस के 2 अपॉन के 11, ये कितना हो गया 22 बटे 11। ये कितना कितना पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितना पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू कितनी हो गई 1। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 135,674x 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या होगा। जैसे कि वैल्यू दी हुई है, लगाते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं। जैसे कि वैल्यू दी हुई है 135,135,674x कितना 74x किससे 4 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो 4 से
पूर्णतः विभाजित हो। 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी अगर दी हुई संख्या में लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः संख्या होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, यानी कितना ले लिया 4x, कितना करें 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे अब क्या करेंगे, x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि कितना 4 से पूर्णतः कट जाए। अगर x की जगह 1 रखेंगे नहीं कटेगा, x की जगह 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा। अगर x की जगह हमने 4 रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये 44/4। ये कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार। यानी कि x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर 4 दिया हुआ है तो लास्ट की 2 डिजिट, अगर 8 दिया हुआ है लास्ट की 3 डिजिट किससे, पूर्ण 4 से और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, यदि संख्या 23583AB 80 से पूर्णतः विभाजित हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, कितना दिया हुआ है संख्या 235, कितना दिए हैं 23583AB, किससे 80 से, किससे 80 से पूर्णतः विभाजित हो, कितने से 80 से पूर्णतः विभाजित हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात करना। कितना, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें एक कंसेप्ट है, अगर कहीं पर भी 10 क्या आ जाए, 10 की संख्या आ जाए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ 23583AB किससे 80 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमेशा ध्यान रखना 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, 80 के ऐसे गुणनखंड करो। अब कितने, 8 धाम 80, कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि अभी मैंने आपको लिखवाया है 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 23583AB, तो इसमें क्या होगा, b का मान कितना आ जाएगा 0। तो b का मान कितना आ गया हमारा 0। अब क्वेश्चन में क्या बचा, 8 बचा। यानी कि 8 में मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या हमारी 3AB, किससे 8 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि 3AB का मान कितना है 0। अब देखिए क्वेश्चन में, अब हम अपॉन के 8, अब क्वेश्चन में a की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 8 का पाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें 3 दे रखा है, यानी 3 से ऊपर, यानी कि 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32। अगर हम a की जगह 2 वैल्यू रख दें, a की जगह रख दें क्या 2 रख दें, तो कितना हो जाएगा 320 अपॉन के 8। कितना कितना कट गया, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी का मान, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, b का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आंसर आ गया इसका 2 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो का एग्जाम हुआ था जून में, तो उसमें लास्ट की जो सेकंड मीटिंग में जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था, जिसमें बच्चों को बहुत समस्याएं आई थी। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरे सवाल अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।